ऐसी चीज जो मैंने नहीं सोची थी, जिसका मन में बहुत ज्यादा खौफ था। अब सब लोगों की तरह सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही थी, दिन में शायद 100 बार हाथ धो रही थी, मास्क पहने बिना कहीं नहीं निकल रही थी, इनफैक्ट बाहर निकल ही नहीं रही। और फिर अचानक से वन डे पता ऐसे चला कि मुझे फीवर नहीं हुआ, मुझे अचानक से स्मेल आनी बंद हो गई और खाने में स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट कर रही हूँ तो खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने खाने में 3 बार नमक डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं नमक भूल गई। एंड आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग, आई कुड नॉट स्मेल एनीथिंग। और फिर मुझे लगा कि ये तो डाउट, तो क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ जान रहे हैं, तो डाउट तो वहीं पे मन में क्रिएट हो गया। पर एक चीज थी कि फीवर नहीं आया। सो आई डिस्कस्ड इट विद माय हस्बैंड, हम 2 ही लोग हैं घर में रहते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया। उनको उस समय तक टेस्ट स्मेल सब कुछ आ रहा था, फीवर भी नहीं था, तो ही सेड कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ खाने में नमक जरूर डाल दिया। एंड बीइंग इन एसेंशियल सर्विसेज उनको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, तो ही वेंट। बट दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ कुछ गड़बड़ है। शाम तक मुझे फीवर हो गया था, ही केम बैक, उनका गला बैठ चुका था, उनको फीवर बाद में आया। बट या दैट वाज द थिंग। और जैसे ही, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे ही पता चला लगा कि ये सिम्टम्स है, स्टार्टेड सर्चिंग ऑल एवरीथिंग, इंटरनेट, सब कुछ, जिन रिलेटिव्स को हुआ था, जिन फ्रेंड्स को हुआ था, उनसे पूछना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए डर बहुत ज्यादा था। और हाँ मैं कहूंगी कि जिनसे भी पूछा, शायद 2 या 3 लोग ही रहे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, रेस्ट करो। सब लोगों ने बहुत ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा डरा दिया। और आज जब मैं ठीक हो चुकी हूँ, इस चीज से रिकवर कर चुकी हूँ, तो तब मैं रियलाइज करती हूँ कि हाँ हम लोगों को सचेत रहना जरूरी है, हम लोगों को इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। पर डरना बिल्कुल ही एक गलत कंसेप्ट। हम लोग इन्फेक्ट हुए थे उस समय, दिल्ली एनसीआर का पीक चल रहा था, सारी लैब्स बंद थी ओवरलोड की वजह से, होम टेस्ट नहीं हो रहे थे। और अगर आप किसी को बुला भी रहे थे तो जरूरी नहीं है कि वो आए टेस्ट लेने को, क्योंकि उनका भी इतना ज्यादा बर्डन था। मेरा टेस्ट हुआ है 7 दिन बाद, जिस दिन मैंने पहली बार बता रही हूँ कि मुझे स्मेल और टेस्ट आना बंद हो गया, उसके 7 डेज के बाद मेरा टेस्ट हुआ। What we did is ऑनलाइन कंसल्टेशन, हमने डॉक्टर को इमीडिएटली लूप में लिया फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। जिस दिन बोला कि स्मेल और टेस्ट क्या, फर्स्ट डे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन की, डॉक्टर को लूप में लिया। उन्होंने हमको मेडिकल सिम्टम्स पूछे, ही कंफर्म कि आपको है, आप अपना टेस्ट करवाओ। उसके बाद टेस्ट की जद्दोजहद अलग थी, बट मेडिसिन हमने फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट कर दी। और शायद अगर टेस्ट का वेट करते तो बहुत देर हो जाती, क्योंकि 7 दिन बाद तो टेस्ट हो पाया, जो कि 14 दिन में से आधी जर्नी मेरी निकल चुकी थी। मेरी रिपोर्ट लैब से मिसप्लेस हो गई, तो मेरी रिपोर्ट मेरे को 11वें दिन मिली है, विच वाज ऑलमोस्ट मेरा नया टेस्ट करवाने का टाइम हो गया। बट ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस पूरे उसमें मेरे को बस ये पता था कि मेरे को ये हो गया है, किस एक्सटेंट तक हुआ है ये नहीं पता था। बट क्या ये सिचुएशन काफी थी मेरे लिए पैनिक करने की और डॉक्टर के पास भागने, बट उससे क्या हो, आई डोंट थिंक इट वुड हैव हेल्प किसी भी तरीके से, क्योंकि डॉक्टरों ने वही मेडिसिन देनी थी, चाहे मैं पैनिक करती या ना करती, मैं घबराती या ना घबराती। उन्होंने यही बोलना था कि आप घर में रहिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि हॉस्पिटल फुल है, आप घर में ज्यादा बेहतर ठीक हो सकते हैं, घर में आपके खाने पीने का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। हॉस्पिटल का ऑप्शन तभी रखें जब एकदम इमरजेंसी हो। मैं ये नहीं कह रही कि हॉस्पिटल जाना गलत है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास बेहतर सुविधा है अपने घर में, यहाँ पे ज्यादा बेहतर ठीक होंगे। दूसरी चीज, हॉस्पिटल्स पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है, तो अगर उनके बेड्स उन लोगों के लिए रहने दीजिए जिनको इमीडिएटली अभी इस चीज की जरूरत है। हम लोग पॉजिटिव थे और हम लोग को ये बात पता थी कि हम लोग पॉजिटिव हैं, बट ऐसे में अगर हम एक नेगेटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं तो इट इज समथिंग जो कि हम लोग को और ही ज्यादा हार्म करती है।
तो पॉजिटिव थे बीमारी से, और एक एटीट्यूड भी पॉजिटिव था, क्योंकि हमें ये पता है कि इस पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव से ही मारा जा सकता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोगों ने अपने आप को ठीक करना शुरू किया। हाँ, जर्नी बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत आसान थी, पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थी, क्योंकि एक तो हम एक दूसरे के साथ, दूसरे सब लोग हमारे साथ। आप यकीन मानिए कि हर कोई इस समय हेल्प करने के लिए तैयार है, चाहे उन लोगों को आप जानते हो या ना जानते। जस्ट रीच आउट फॉर एंड दे विल बी देयर टू हेल्प। इस समय आप अपनों से ज्यादा अपने आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रस्ट करिए, उनसे लूप में रहिए, अपने डॉक्टर को लूप में रहिए, उन लोगों को मैसेज डालिए, ताकि उन लोगों को पता है कि जब जरूरत हो दे कैन रीच यू एज सून एज पॉसिबल। मेरे को इनिशियली फीवर नहीं हुआ, बट जो मैंने बोला कि सेंस ऑफ स्मेल गया, टेस्ट गया, उसके शाम तक मुझे फीवर होना शुरू हुआ था। तो मुझे 2 दिन फीवर रहा, और वो फीवर इतना खराब था कि क्योंकि हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा फीवर इतना ज्यादा खराब था कि मुझे आई कुडंट इवन सी कि मेरे आसपास में क्या रखा, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बेड से। तो फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड को इतना फीवर नहीं था, सो ही टुक केयर ऑफ, बट जस्ट नेक्स्ट डे उनको भी फीवर आ गया, और उनको मुझसे ज्यादा फीवर। सो द सिचुएशन वाज कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। नाउ इट वाज टोटली ऑन मी, क्योंकि हम 2 ही जने हैं घर में, कि मुझे खुद को भी देखना है और उनको भी, क्योंकि उनकी तबीयत, उनका फीवर भी मुझसे ज्यादा आया था। तो उनकी रिकवरी फास्ट हुई, बट द फर्स्ट डे हिज फीवर वाज लो। तो उससे मुझे खड़ा भी होना है, अपना भी देखना है, उनको भी देखना है, सारी चीजें भी करनी है। सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी उस समय। हाँ, एक बार के लिए लगा कि यार क्यों, मतलब आई वोंट बी एबल टू हैंडल दिस, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा वीकनेस में थी। बट इस समय पे मैं ये बोलती हूँ कि ऐसे समय पे हम लोगों को वो हिम्मत काम आती है जो कि हम खो चुके होते, जो आसपास वाले दे देते हैं, जो फोन पे कोई दोस्त दे देता है, कोई रिलेटिव्स दे देते हैं। और आज मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हम भी जब किसी को फोन कर रहे हैं, या फिर आपको कोई फोन कर रहा है, कोई कोविड इन्फेक्टेड पर्सन, तो प्लीज उनको डराने से या घबराने, हाँ हमारा फर्ज है कि हम उनको बोलें कि आप सचेत रहिए, प्लीज थोड़ी थोड़ी देर में आप स्टीम लीजिए, प्लीज अपना ऑक्सीजन चेक में रखिए, सब कुछ बोलें, बट डराइए मत। ये मत बोलिए अरे आपको पता है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे तो आप पहले से रख लीजिए अपने पास, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे पहले से बुक कर लो। नहीं, उस समय पे हिम्मत दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसी हिम्मत बहुत ज्यादा काम आई जब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं, एंड ऑलमोस्ट टीयर्स वर रोलिंग डाउन माय आईज, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और मुझे पता था कि अगर मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी तो आई डोंट नो, नो वन कैन एंटर दिस हाउस। और मेरे हस्बैंड भी इतने ज्यादा बीमार हैं। एट दैट टाइम आई कॉल्ड माय सिस्टर। तो दीदी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी 2 महीने पहले। तो उस समय मेरी बहन ने मुझे बोला कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है, हर फीवर में ऐसा ही तो होता है, बस क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुमको कोरोना हुआ है, इस वजह से तुम और ज्यादा वीक फील कर रहे हो। क्या जब हमें और फीवर होते तब भी तो ऐसे इतनी ही बुरी हालत होती है ना, तभी तो सारा कंडीशन सब कुछ होता है। बट क्योंकि अभी तुमने ऐसे दिमाग में बैठा लिया है कि तुमको कोरोना है तो तुम बिल्कुल उठ ही नहीं पाओगी, उठोगी तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और फीवर्स में भी उठते हुए हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं ना, बैठते भी हैं, टीवी देखते हैं, तो उठो, किचन तक जाओ, पानी पियो। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैं आती हूँ। एंड माय सिस्टर वो बहुत दूर रहती है, मतलब सेम सिटी में रहती है, पर दिल्ली में क्योंकि डिस्टेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, काफी दूर रहती है। तो मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही बोल रही है, नॉर्मल फीवर में भी, सर्दी जुकाम में भी यही सब होता है ना, इतनी ही टेम्परेचर तो उतना ही है, उतनी ही हालत खराब हो रही है। बट क्योंकि हमारे दिमाग में है कि कोरोना है तो हमें कुछ हो ही जाएगा, तो अगर हम वो हो ही जाएगा वाला फैक्टर हटा दे तो एक बार के लिए वो एक बोझ हट जाता है। और शायद वो बोझ हट जाता है तो हिम्मत भी हुई, हिम्मत बनी भी, उसकी बातों से बहुत हिम्मत बनी, और वो दिन भी निकल गया। उस दिन की
ब्लेसिंग्स के साथ और दिन भी निकल गए और आज हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ठीक हैं। और अब मैं किसी को फोन करती हूँ तो मैं उनको यही बोलूंगी कि अरे भाई अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये बोझ हटाओ कि कोरोना है तो कुछ हो ही जाएगा। हाँ, ऐसी सिचुएशन खराब रही, हमने कई लोगों को खो भी दिया, बट कई लोग ऐसे भी तो हैं जो ठीक होके आए। कई बहुत बीमार लोग थे जिनकी एज काफी थी, वो लोग भी ठीक होके घर आए हैं, अपनी फैमिली से वापस मिले हैं। वेंटिलेटर पे रह के लोग घर आए हैं, ईसीएमओ पे रह के लोग घर आए हैं, तो ठीक भी हो रहे हैं। क्यों ना दिमाग से एक बार के लिए खौफ हटा दे कि कोरोना है तो मुझे कुछ हो ही जाएगा। नहीं, आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं, केयर से भी ठीक हो सकते हैं। तो जब खुद को हो तो ये हिम्मत रखिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब किसी को, आपके जानने वाले को हो जाए तो उसको ये हिम्मत दीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, ये कंफर्मेशन दीजिए, ये एश्योरेंस दीजिए कि मैं बस हूँ, तुम बुलाओ मैं बस हूँ। मेरे सभी दोस्तों ने बोला कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे, और यकीन मानिए उस एक चीज ने मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस वालों ने बोला कि आपको कोई भी तकलीफ हो आप बस हमें बताइएगा। नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, पर वो एक शब्द इतनी ज्यादा हिम्मत दे देता है। अब आप ये सोचिए, इन शब्दों में जब अगर शब्द इतनी हिम्मत दे सकता है तो शब्द हिम्मत तोड़ भी सकता है। तो हमारे हाथ में है कि हमारे साथ के जब लोग हो, किसी को हो, तो हम उनकी हिम्मत ना तोड़े बल्कि शब्दों से उनको हिम्मत दें। तो यही अपनी हिम्मत बनाए रखिए। इस पॉजिटिव को हमने अपनी पॉजिटिविटी से ही मानना है, ठीक है ना। बाकी पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, सचेत रहिए, और हाँ, रिकवर होने के बाद भी ध्यान रखिए क्योंकि प्रोसेस लंबा है, वीकनेस रहेगी, धीरे धीरे रिकवर होंगे। पर ठीक है ना, हर बीमारी से तो ऐसे ही जूझते हैं, तो फिर ये क्या हो पाए, ये भी ठीक हो जाएगा।